ओम शांति। आज हम सभी ने 85वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती का झंडा लहराया। हाँ, बाबा के आंगन में सबने देखा। तो पहले तो आप सभी को शिव जयंती की बहुत बहुत दिल से बधाई है, बधाई है, बधाई है। और शिव जयंती माना ही शिव का अवतरण। और शिव के अवतरण होते ही ब्रह्मा का जन्म, और ब्रह्मा का जन्म होते ही ब्राह्मणों का भी जन्म। इसलिए अकेली शिव जयंती नहीं, लेकिन शिव जयंती सो ब्रह्मा जयंती सो ब्राह्मणों की जयंती। तो सभी को अपने अपने जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और इतना ही नहीं, हम ब्राह्मण कैसे बने कि वो शिव आए, ब्रह्मा के तन में पधारे और गीता ज्ञान देना आरंभ किया। उस ज्ञान के रिजल्ट हम ब्राह्मण बने। तो शिव जयंती सो गीता जयंती है ना। कितनी सारी जयंती है। तो जन्मदिन के हिसाब से अगर देखें कि उसके ज्ञान से हमारा जन्म हुआ, तो हमारा रिलेशन कौन सा हो गया? पिता और पुत्र का, माता पिता और हम संतान का, उस रीति से। और भक्ति मार्ग के अंदर शिव जयंती नहीं बोलते हैं। भक्ति मार्ग के अंदर क्या बोलते हैं? शिवरात्रि बोलते हैं, महाशिवरात्रि बोलते हैं। और भक्ति मार्ग में इस दिन को क्या समझते हैं? क्या हुआ था इस दिन? अनेक बातें जुड़ी हुई होती हैं भक्ति मार्ग में, जिसमें से एक बात जो हम ब्राह्मण भी दुनिया को बाबा का संदेश देने के लिए उनकी ही बातें उठानी पड़ती है हमको। जैसे नवरात्रि आते हैं तो 9 देवियों की झांकियाँ लगा देते, भाई आप जिनकी पूजा कर रहे हैं वो है कौन, आओ तो हम उसका रहस्य बताएं। इस तरीके से हम उनको बाबा के ज्ञान में लेकर आते। ऐसे ही शिवरात्रि पर्व को भी हम यूज़ करते हैं। हाँ, हमें याद है मधुबन के अंदर भी, अभी तो इस बार तो कोरोना काल है, अन्यथा पहले तो ज़ोर शोर से सब पर्व मनाए जाते थे। तो कई बार न सिर्फ मधुबन के अंदर लेकिन सेंटरों में भी एक झांकी बनाई जाती है शिव के बारात की। बनाते हैं ना, वो बारात लेते हुए रास्तों से गुजरते हुए, अल्टीमेटली हमारा यही उसके पीछे लक्ष्य होता है कि उनकी ही बातें जिनमें उनकी आस्था है पहले वो दिखा दी जाए, और उसके बाद हम उनको निमंत्रण दें और उनका वास्तविक रहस्य हम उनको समझाएं। तो शिव की बारात दिखाते। और बारात माना ही शादी। तो किसकी शादी? किसकी शादी? शिव और पार्वती की शादी। यही तो दिखाया है ना कि इसी दिन, महाशिवरात्रि के दिन, शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ, और इसीलिए वो बारात दिखाई जाती है। और बारात में कौन होते हैं? हाँ, क्योंकि वो शिव तपस्वी, उसका तो कोई परिवार नहीं, और ये पार्वती घर वाली, घर में रहने वाली, तो इसका परिवार शामिल है लेकिन उसका कोई परिवार नहीं। तो उसको कहा गया ऐसे शादी थोड़ी होती है, परिवार परिवार चाहिए। तो सब उसके लिए तो विश्व ही परिवार है। तो विश्व में जितने भी लोग हैं उनका सबका एक एक सैंपल आ गया उसमें। वैरायटी है ना विश्व के अंदर, तो इसीलिए उसकी बारात कैसी है आप देखो। तो बारात तो पीछे पीछे चली, लेकिन सजनी साथ साथ चली। इसलिए कई बार बाबा पूछते हैं कैसे चलना है घर? हाँ, सजनी बनकर साथ में चलना है या बाराती बन के चलना है? सजनी। लेकिन सजनी बनने से पहले पार्वती ने खूब तपस्या की। पार्वती ने खूब तपस्या की
और वो तपस्या का परिणाम कि शिव जैसे वर को उसने वरा। तो हम भी कौन है? पार्वती है, अर्थात शिव है परमात्मा और पार्वती है आत्मा। तो वहाँ साजन और सजनी का संबंध दिखाया, क्योंकि हम क्या गाते हैं? हाँ, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो तुम्ही विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्व मम देव देव। कोई एक रिश्ता थोड़ी है हमारा उसके साथ, हमारे तो सारे के सारे रिश्ते हैं। जब जो रिश्ते का आनंद लेना है उस रिश्ते से उसको याद करो और उसका आनंद ले सकते हैं। तो एक शिव जयंती मनाई कि जिसमें बाप और बच्चे के रिश्ते का अनुभव है, और एक दूसरा की लौकिक रीति से शिव साजन और पार्वती सजनी। तो सजनी वैसे भी दुनिया में जब शादी होती है तो शादी से पहले बाबा भी कहते हैं ना, मुरली में वनवाह में बैठते हैं। हाँ, भले वनवाह एक सिंधी कम्युनिटी का शब्द है, लेकिन उस वनवाह के पीरियड में क्या होता है? हल्दी आदि ये सब लगना, और उसके पीछे लक्ष्य क्या होता है? सफाई। उसके पीछे लक्ष्य क्या होता है? तेल लगाना, हल्दी लगाना, दोनों मिलके रगड़ो तो मैल पूरी क्या होगी? निकल जाएगी। हाँ, देह चमक जाएगी, और उसके ऊपर जब श्रृंगार होगा 16 तो सजनिया वर को भा जाएगी। यही लक्ष्य होता है। तो अभी हमारा भी गीत क्या सुना हमने? शिव साजन ज्ञान का दरिया रे सजनी, तू धोले मैली चुनरिया। तो वहाँ तो भौतिक रीति से देह दिखते हैं, वर का भी देह दिखता है, वधू का भी देह दिखता है, और चुनरिया भी दिखती है। अब यहाँ पे हमें पता है कोई भौतिक देह की बात नहीं है। परमात्मा शिव ज्योति बिंदु और आत्मा भी ज्योति बिंदु पार्वती। अब चुनरिया कहाँ है यहाँ पे? चुनरिया कौन सी है यहाँ पे? हाँ, अगर इसी गीत को आपने ध्यान से सुना होगा तो उसमें कौन सी चुनरिया वो भी बताया। कौन सी चुनरिया बताई? लास्ट में बताया 16 कला की बनी चुनरिया, धुल गई रे चुनरिया। कैसे? गीता ज्ञान की धारा बही ज्ञान योग से। तो चुनरिया कौन सी है हमारी? 16 कला वाली चुनरिया है, और वो धुल गई है तपस्या से। आप लोग भट्टी में आए हो ना? भट्टी माना ही क्या? देखो, एक भट्टी होती है धोबी की, कि जहाँ कपड़े को पकाया जाता है। एक भट्टी होती है कुम्हार की, जहाँ मिट्टी को पकाया जाता है। एक भट्टी होती है बेकरी वाले की। हाँ, मतलब भट्टी में होता क्या है कि बहुत उच्च तापमान का इस्तेमाल करके वस्तु में परिवर्तन लाया जाता है। और जैसे कि भट्टी धोबी वाली भट्टी है, तो कपड़ा जो बहुत मैला था, उसमें मैल जमी हुई थी, उच्च तापमान का, गर्मी का, ऊष्मा का उपयोग करके उस जो मैल की परतों को निकालने में सहजता हुई, और फिर उसको पकाने के बाद उसको पटका सटका लगाया, मैल निकल गई। तो चेंज, परिवर्तन, मैला वस्त्र साफ सुथरा हो गया। फिर कुम्हार की भट्टी में कच्चा, मिट्टी कच्ची थी, लेकिन उसको तापमान में पकाया तो वो पक गई। पहले नाजुक, लेकिन अभी उसका एक कॉन्क्रीट शेप तैयार हो गया। ऐसे ही इसकी भट्टी, बेकरी वाले की भट्टी, उसमें जो कुछ भी डाला पहले कच्चा है। अगर आलू डाला कच्चा है, कच्चे रूप में
स्ट्रॉन्ग है, कड़क है, लेकिन उच्च तापमान झेलकर सॉफ्ट हो गया और पका हुआ बन गया, खाने के लिए रेडी हो गया। मैदे की चीज़ें डाली, नान, कताई आदि आदि ब्रेड जो भी, वो पहले कच्चा था, लेकिन तापमान उसको मिला, वो पक गया, सॉफ्ट हो गया। तो भट्ठी माना परिवर्तन। तो वो हो गई भट्ठी धोबी की, कुम्हार की, बेकरी वाले की, और ये भट्ठी शिव बाबा के ज्ञान योग की भट्ठी। और इस ज्ञान योग की भट्ठी पे कौन पकेगा? वहाँ तो कपड़े पक रहे थे, मिट्टी पक रही थी, वस्तुएं पक रही थी। यहाँ कौन पक रहा है? आत्मा पक रही है। तो पकने के बाद क्या होना चाहिए? परिवर्तन। और इसलिए देखो आत्मा को क्या कहते हैं? पार्वती। अर्थात वो आत्मा जो परिवर्तन के लिए तैयार है। अब वही सब आत्माएं हो ना, तभी तो पहुँचे हैं ना भट्ठी करने के लिए, कि जीवन में हम परिवर्तन चाहते हैं। भले हम ज्ञान योग में कई वर्षों से चल रहे हैं, परंतु बाबा जो परिवर्तन हमारे में देखना चाहता है, अभी उस हद तक हम अपने आप को परिवर्तन में नहीं ला पाए हैं। और उस परिवर्तन की प्रक्रिया में फोर्स भरने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। यही लक्ष्य है ना सबका। तो पार्वती जो परिवर्तन करने के लिए तैयार है। पार्वती कैसे परिवर्तन लाती है? कैसे परिवर्तन लाती है? आत्मा स्वयं को याद दिलाती है, मैं इस वतन की नहीं हूँ, इस वतन के पार जो वतन है, मैं उसकी रहवासी हूँ, मैं उस वतन की पार, जिसे कहते हैं, उस शिव के लिए कहते हैं पार ब्रह्म परमेश्वर। इस दुनिया से परे जो ब्रह्म तत्व की दुनिया है, जिसमें वो निवास करता है, वो वहाँ वाला ईश्वर है, वहाँ रहने वाला ईश्वर। ऐसे ही पार्वती आत्मा स्वयं को याद दिला रही है, मैं इस दुनिया की नहीं हूँ। ये दुनिया तो कहते हैं ना, ये दुनिया न घर तेरा न घर मेरा, ये तो है मुसाफिर खाना। हाँ, यहाँ से सबको है एक दिन जाना। तो आत्मा स्वयं को याद दिलाती है कि मैं इस वतन की रहने वाली नहीं हूँ, मैं तो इससे भी पार जो वतन है वहाँ की रहने वाली हूँ। और अभी समय आ गया है, शिव साजन से मिलना है हमें। तो फिर इस वतन में रहकर, जब तक अज्ञानता में थे, जैसे हम ये भी बताते हैं ना शिवरात्रि का रहस्य, कि शिव भगवान धरती पर अवतरित ही तब होते हैं जब संसार में अज्ञान का अंधियारा अपने चरम सीमा पर पहुंचा होता है। जब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, चोरी, आलस्य आदि अपने चरम सीमा पर होते हैं, तब भगवान धरा पर आते हैं और ज्ञान का सोझरा देते हैं, ज्ञान का प्रकाश देते हैं। जिस ज्ञान के प्रकाश से हमारा जीवन जो पहले काम, क्रोध, लोभ, मोह से भरा था, अब सुख, शांति, प्रेम, खुशी, आनंद से भर जाता है। यही संदेश देते हम। तो पार्वती को अब ये पता चल गया है, जो कहा ना परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन? कि एक तो मैं यहाँ के रहने वाली नहीं हूँ, मैं इस वतन से पार जो वतन है, परलोक जिसको कहते हैं, जिसको शांति धाम कहते हैं, मैं वहाँ की रहने वाली हूँ। और इसलिए मैं उस धाम से, उस धाम में अपने शिव पिता के साथ थी या शिव साजन के साथ थी, क्योंकि सर्व संबंध है। तो वहाँ पे मैं जिस रूप में थी,
अभी मुझे वापस उस रूप में आने की आवश्यकता है, और रियलाइज करती है आत्मा। तो उस रूप में मैं आऊं, अभी मेरा वो रूप नहीं है। मुझे सिर्फ समझ दी गई है कि तुम जब वहां से निकली थी तो बिल्कुल क्या थी तुम? साफ और सुथरी थी, संपूर्ण पवित्र थी। लेकिन यहाँ धरती पर आकर पता चला, भगवान का जब तक ज्ञान नहीं था तो काम क्रोध से तो भरे थे, बॉडी कॉन्शियस में तो थे ही। लेकिन जैसे ही ज्ञान मिला तो पता चला कितनी अज्ञानता में हम जी रहे थे, और इन चीजों को अपनी प्रॉपर्टी समझ के बैठे थे। काम क्रोध लोभ मोह को अपनी प्रॉपर्टी समझ के बैठे थे, अर्थात इन वृत्तियों को बहुत खुले दिल से बढ़ाते चले जा रहे थे। क्रोध की वृत्ति को, काम की वृत्ति को, लोभ की वृत्ति को गहरी करते जा रहे थे, क्योंकि इनको क्या समझा, ये तो जरूरी है, ये तो आवश्यक है, संसार में रहने के लिए तो ये सब बना हुआ है। तो इनकी जड़ें गहरी करते जा रहे थे। लेकिन जैसे ही ज्ञान मिला, पता चला ये वृत्तियां तो बॉडी कॉन्शियस वाली, और मैं बॉडी तो हुई नहीं, मैं तो आत्मा हूं। तो अब इन वृत्तियों से भी पार जाना है, सिर्फ इस वतन से पार नहीं जाना है। वतन से पार जाना ही तब होगा जब इन वृत्तियों से पार होंगी। तभी तो बाबा कहते मैं लेने के लिए आ गया हूं। स्वर्ग भी हथेली पर, बहिष्ठ भी लेकर आ गया है, लेकिन ऐसे ही नहीं लेके जाऊंगा। पहले साफ तो हो जाओ बच्चे, क्योंकि यहाँ आके क्या कर दी है तुमने? बहुत मैल चढ़ा दी है। किस पे चढ़ाई है? चुनरिया पे चढ़ाई है। कौन सी चुनरिया है? चुनरिया पे चढ़ाई है हमने वो मैल। कौन सी है? आज उसको अच्छी से समझ लेंगे हम। पहला दिन हम लेसन क्या देते हैं? आत्मा का। क्या कहते हैं? आत्मा की 3 फैकल्टीज हैं। एक है मन, दूसरा है बुद्धि, तीसरा है संस्कार। मन से हम सोचते हैं, बुद्धि से हम निर्णय लेते हैं, और फिर जो निर्णय लिया उसको कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म में लेके आते हैं। कर्म करने से संस्कार बनते हैं। सीधा कर्म, बुद्धि ने निर्णय लिया, सीधा संस्कार नहीं बनता है। बुद्धि ने निर्णय लिया, अब हम कर्म करेंगे। संस्कार की डेफिनेशन ही तो ये देते कि कोई भी कर्म जब बार बार किया जाता है वो संस्कार का रूप ले लेता है, पहले नहीं होता है वो। इसीलिए किसी नए रास्ते पर जाना होता है तो पहले जब किसी से पूछते हैं तो जब जाते हैं तो याद करते, उसने बोला था लेफ्ट, फिर राइट, फिर पेट्रोल पंप आएगा, फिर याद करते हुए जा रहे हैं। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 दिन ऐसे चलते गए। उसके बाद कुछ याद नहीं करते हम, हमारे पैर चलते जाते हैं उस तरफ। इसको कहते संस्कार बन गया। संस्कार बन गया माना, जैसे देखो घर में भी समझो मुझे कल कहीं सुबह जाना है, ट्रेन पकड़ के 5 बजे जाना है। अब मैं उठती तो हूँ नहीं, समझो मैं घर में किसी को बता के प्लीज़ मुझे 5 बजे उठा देना। मतलब एक दूसरे को निमित्त बनाया जाता है रिमाइंड कराने के लिए। इवन ऑफिस में भी, किसी भी कारोबार में, जब मुझे समझो मुझे 15 तारीख को जाना है, मुझे प्लीज़ मुझे आप याद दिला देना। किसी दूसरे को रिमाइंडर जिसको कहते हैं, लिख के भी रखते हैं। कई बार देखो किसी फंक्शन का इनविटेशन होता है कि आप हमारे पास प्रोग्राम है 10 तारीख को आना। यहाँ तक कि हम दीदी को, कभी निर्मला दीदी को बोलते, दीदी आपका क्लास रखा है, आप मुझे याद दिलाना। हाँ, मतलब एक रिमाइंडर भी चाहिए ना। तो हमको भी कोई रिमाइंडर है या नहीं है? ये तो बाहर वाले रिमाइंडर, अंदर वाला रिमाइंडर बीच बीच में याद आता है ना, बीच में, अरे मुझे तो वहाँ जाना है,
तो सिर्फ संस्कार की बात नहीं है ये। एक है मन, एक है बुद्धि, फिर कर्मेंद्रियों से कर्म किया, कर्म बार बार किया तो संस्कार का रूप लिया, और वो संस्कार जाके कहाँ गया, कहाँ बना? संस्कार माना छाप। जैसे देखो एक पेपर लिया मैंने, जैसे स्कूल में जाते हैं ना, एक कॉपी लेके लिखना शुरू करते हैं, तो कई बार किसी बच्चे को आदत होती है बहुत गड़ा गड़ा के लिखते हैं तो क्या होता है उसका रिजल्ट? अगले वाले पेज पे भी छप जाता है, और हल्के लिखेंगे तो उतना दिखाई देगा। तो यही है संस्कार, और कुछ नहीं है। इसी को कहते हैं जितना बार बार उसको रिपीट करोगे तो संस्कार माना छाप पड़ेगी। तो यहाँ पर भी छाप तो किसी पे पड़ी ना। तो जब ये हम बोलते छाप पड़ती, किस पे पड़ती है? आत्मा पर पड़ती है। आत्मा पे कहाँ पर पड़ती है? क्योंकि हमको चुनरिया का पता करना है, चुनरिया कौन सी है। ये चुनरिया पे ही पड़ती है छाप। हाँ, हम क्या कहते हैं? दो मन होते हैं, एक अंतर मन और एक बाह्य मन होता है। अंतर मन और बाह्य मन में क्या अंतर फर्क है? या बोलेंगे एक ऊपरी मन, एक नीचे वाला मन, या फिर बोलेंगे कॉन्शियस माइंड, बोलेंगे सबकॉन्शियस माइंड, या फिर बोलेंगे मन और चित्त। चित्त भी मन है या नहीं है? चित्त भी क्या है? मन है, लेकिन कौन सा वाला मन है? सबकॉन्शियस माइंड है, अंदर वाला मन है। अब उसको थोड़ा और समझते हैं। ये टेबल रखी है, ये टेबल रखी है, मन बुद्धि यहाँ बैठे हैं, मन बुद्धि यहाँ बैठे हैं। इधर आत्मा है और इधर बाहर की दुनिया है। समझ में आया? ये टेबल है, यहाँ पर बैठे, या समझो ये घर की दहलीज है, इस दहलीज पर मन और बुद्धि बैठे हैं। घर अंदर है, आत्मा बैठी अंदर, और बाहर दुनिया है। बाहर दुनिया है, अंदर आत्मा है, मन बुद्धि इधर बैठे हैं। अब ये टेबल का ये वाला छोर और टेबल का वो वाला छोर, हमने कहा दो मन होते हैं, एक अंतर मन और एक बाह्य मन। ये जो बाहर दुनिया को झांक रहा है, ये बाह्य मन। समझ में आ रहा है? इंद्रियों के मदद से, इंद्रियों के साथ जुड़ जाता है, और फिर आँखों के द्वारा दृश्य अंदर लेता है, कानों के द्वारा शब्द ध्वनि अंदर लेता है। हर एक इंद्रिय से, हर एक का विषय आपको पता है, उसके डिटेल में नहीं जाते, वो अंदर लेता है। तो अंदर जब लेता है, पहले स्क्रीन पे है ना, जैसे आपके घर में सब्जी लेकर आया कोई, तो आपके विजिटिंग रूम में पहले पहुंचेगा ना, फिर आप उसको अंदर लेके जाएंगे स्टोर रूम में। विजिटिंग रूम में रख देंगे क्या सब्जियां? वो तो सिर्फ रास्ता था आने के लिए। समझ में आया? तो ये बाह्य मन बाहर खड़ा हुआ, वो इसकी स्क्रीन पे आ रहा है, वहाँ से स्क्रीन पे आने के बाद वो अंदर भेजता है, ये इधर अंतर मन। इसी को कहते हैं चित्त। ये टेबल एक ही है, सिक्का एक ही होता है, लेकिन सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक होता है चित्त और एक होता है पट, जिसके ऊपर एक कहावत है, कौन सी? चित्त भी मेरी, पट भी मेरी, और खड़ा मेरे बाप का। कहते हैं ना इसे, मतलब जो कुछ भी हो मेरा ही रहेगा। समझ में आई बात? तो क्या हो रहा है? जो ये चित्त है, जो अंदर का मन है, ये चुनरिया है। यहाँ से जो भी मन, यहाँ से बाहर से जो भी ले रहा है, सब इस पे छप रहा है। समझ में आ रहा है? इस पे छप रहा है, और इसके पार इधर आत्मा है। समझ में आई बात? इधर बाहर की दुनिया, इधर अंदर की दुनिया। अंदर की दुनिया माना आत्म जगत, बाहर की दुनिया माना प्रकृति जगत। बाबा कहते हैं ना, परकृति, पराई कृति, 5 तत्वों वाली दुनिया। और उस 5 तत्वों वाली दुनिया में ये प्रकृति है ना, ये शरीर भी हद की प्रकृति है। तो हद की प्रकृति में रहने वाली आत्माओं के साथ हमारा लेन देन हो रहा है, वैभव से, वस्तुओं से, दृश्यों से। वो हो गया बाह्य जगत। और अंतर जगत जब बोला तो आत्मा हो गई।
क्यों कहा जाता है बार बार मौन धारण करो? क्यों कहा जाता है? ये मन इधर खड़ा है, अगर ये इधर के लोगों से ही कांटेक्ट बनाए रखे हुए है, बोल रहा है, देख रहा है, अंतर जगत से जो आवाज आएगी उसको सुन पाएगा? नहीं सुन पाएगा। अंतर जगत में आत्मा बैठी उसको देख पाएगा? क्यों ये आयोजन किए जा रहे हैं? भट्ठी माना ही क्या, अंतर्मुखी हो जाओ। ये मन जो यहाँ पर बैठ के इधर देख रहा था ना, अभी ये मन इधर देखे। तो जब इधर देखना शुरू करता है, आत्मा को देखने जाता है, तो पहले तो चुनरिया खड़ी है और उस चुनरिया पे काम, क्रोध, लोभ, वश जो भी हमने किया वो सब दिखता है। यही होता है योग में बैठते हैं तो, योग में बैठते यही हो रहा है ना हमारा। और फिर इसलिए कहते इतनी देर नहीं बैठूंगा मैं योग में हाँ, कुछ लगता ही नहीं मन, बल्कि और बातें जो अंदर की वो याद आती है। परंतु नहीं, इसीलिए कहा पार्वती ने शिव को वरने से पहले तप किया। और तप में भी बताया कि संसार के लोग उसको रेडी नहीं थे उस तपस्या करने के लिए कि वो जाए। तो चुपचाप से उसकी सखियों ने बोला चल मैं लेके चलती हूँ इस गुफा में बैठकर। तो ये सखियाँ कौन है? ये ब्रह्मा कुमारियाँ जो आपको लेके आती है दुनिया के लोग तो नहीं करने देते हैं ना हाँ, तो ये ब्रह्मा कुमारी हमारी बहनें, ये जो सखियाँ मतलब ही मित्र हमेशा भला चाहता है, तो उनका भला चाहती थी। और वो सखियाँ कौन सी भला चाह रही? क्यों? क्योंकि वो खुद उसको वर चुकी है, क्योंकि उन्होंने उसके अपने जीवन में उतारा है, तो उसका जो फायदा मिला है सबको मिल जाए। तो सखियाँ उनको क्या करती है, चलो गुफा में चलते हैं हाँ, तो आपको इस गुफा में लेकर आई है। हाँ, फिर गुफा में अंदर बैठकर तपस्या करना कि बाहर की दुनिया नहीं देखो। अभी ये मन जो इधर था अभी इधर आ जाए, और इधर जब आने की कोशिश करता हूँ तो चित्त पे पड़े दाग, यही जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, वश हमने बाहर की दुनिया में रह के जो कुछ भी किया, आलस, चोरी, गीत में था ना, सब कुछ था। हाँ, उस गीत को बार बार सुनना जाने के बाद पूरा उसमें आ जाता है। तो वो जो इसमें लगा पड़ा है, तो ये चुनरिया इधर मैली पड़ी है और इधर आत्मा है, तो मैली चुनरिया और हिल रही है चुनरिया, तो इधर वाली आत्मा दिखेगी कैसे? दिखेगी, और इसीलिए सफलता नहीं मिलती है। तो वो जो मैली चुनरिया से कोई एक हिस्से में अगर नहीं है मैल, तो वहाँ से थोड़ी सी किरण दिख जाती है, तब हम कहते हैं हाँ 1 मिनट के लिए मुझे अनुभव हुआ, फिर वापस वैसे हो गया। ऐसे ही बोलते हैं, नहीं बोलते हैं? तो ये चुनरिया को साफ करना है, और इसीलिए ये रोज रोज अनाउंसमेंट की जा रही है, 4 धाम की यात्रा करो, बाबा को पत्र लिखो। क्या मतलब है ये बोलने का? 4 धाम की यात्रा करो का मतलब है वो हाईली चार्ज्ड प्लेसेस हैं। वो जगह क्या है? बहुत ही पावरफुल वाइब्रेशन वाली है, और उस पावरफुल वाली वाइब्रेशन वाले स्थान पर बैठकर वो बाबा की वहाँ उपस्थिति अनुभव करके अपने अंदर की कमी कमजोरियाँ उसके सामने वर्णन करके इस चुनरिया को क्या करो? साफ करो। और जितना उसको दे देंगे ये चुनरिया, क्योंकि कहा ना ज्ञान योग से साफ हुई है। गीत को सुनेंगे ना फिर से दोबारा, तो उसमें पता चलेगा। फिर से क्लास होने के बाद इस गीत को अपने मोबाइल में फिर बजा के देखना। वैसे भी देखो साकार मुरलिया में बाबा क्या कहते हैं? लक्ष्य रूपी सोप। हाँ, क्योंकि उन दिनों में एक लक्ष्य साबुन होता था तो बाबा उससे मेल करते हुए राइमिंग वर्ड्स ढूंढते हैं, तो बोलते हैं लक्ष्य रूपी सोप से आत्मा को साफ करना है। तो लक्ष्य मिला है
कि मुझ आत्मा पार्वती को शिव साजन से मिलना है। तो हम जब पहले दिन ही जब 7 डेज कोर्स कराते हैं किसी को, तो हम क्या कहते हैं, राजयोग की 3 स्टेप्स हैं। कौन सी 3 स्टेप्स हैं? तो कहा पहली स्टेप है स्वयं से संबंध स्थापित करना, क्योंकि हम स्वयं को भूल चुके हैं ना। मन इधर बैठ के बाहर देख रहा है, देह को देख रहा है, इंद्रियों को यूज कर रहा है, अंतर जगत को उसको तो मालूम ही नहीं है। तो हम अपने से ही कटे हुए हैं, और इसीलिए हम क्या कहते हैं, पहले आपको सेल्फ रियलाइजेशन करना है, पहले आपको आत्म अनुभूति करना है। और इसीलिए दुनिया में भी कहा गया, जब तक खुद को नहीं जानोगे, जब तक खुद से मुलाकात नहीं करोगे, तब तक न तो खुदा को जान सकोगे और न ही खुदा से मिल सकोगे। जिसका दूसरे सरल शब्दों में और करें तो, जब तक मैं आत्म स्वरूप में स्थित नहीं होती, क्योंकि जैसे ही मैं आत्म स्वरूप में स्थित होती हूँ, तो आत्म स्वरूप में स्थित होना माना अपने आप को देह से अलग ज्योति रूप में देखना। और ज्योति माना सिर्फ ज्योति नहीं, आज देखो सूर्य भी लाइट दे रहा है, लेकिन क्या सिर्फ लाइट दे रहा है? लेकिन लाइट के साथ, हाँ, लाइट के साथ गर्मी भी दे रहा है ना। चांद भी प्रकाश देता है, ज्योति है ना वो भी, लेकिन उसके साथ क्या देता है? शीतलता देता है। ऐसे ही जब मैं कहती हूँ कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, प्रकाश का पुंज हूँ, तो सिर्फ प्रकाश नहीं, लेकिन प्रकाश के साथ गुण, शांति, प्रेम, खुशी, आनंद, पवित्रता, ज्ञान, ये सब भी तो है ना उसके साथ। तो जब मैं स्वयं को आत्म स्वरूप में स्थित करती हूँ, अर्थात मैं स्वयं के गुणों को भी अनुभव करती हूँ और अपने गुणों को भी अनुभव करती हूँ, इसका मतलब जो प्रेम की फ्रीक्वेंसी है उसको वाइब्रेट कर रही हूँ, जो पवित्रता की फ्रीक्वेंसी है उसको वाइब्रेट कर रही हूँ, जो आनंद की फ्रीक्वेंसी है उसको वाइब्रेट कर रही हूँ। और जब मैं उस फ्रीक्वेंसी पे आती हूँ तो वो प्रेम का सागर, वो शांति का सागर, उसकी भी वही फ्रीक्वेंसी शांति और प्रेम की, लेकिन अब दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो गई, कनेक्ट होना इजी हो गया। एक बार कनेक्ट हो गए, कनेक्शन स्थापित हो गया, उस हायर सोर्स से एनर्जी मेरे अंदर बढ़ती जा रही है। यही तो मेडिटेशन है, यही तो कहते हैं 3 स्टेप है राजयोग मेडिटेशन कोर्स के। पहले स्वयं से संबंध स्थापित करो, फिर उस पिता परमात्मा से संबंध स्थापित करो, और संबंध स्थापित होते ही उस संबंध उसको जानो, स्थापित करो। जैसे ही संबंध स्थापित हुआ, वहाँ की एनर्जी हमारे भीतर भरेगी और आत्मा चार्ज होगी। और आत्मा चार्ज होगी माना फिर क्या होगा? जैसे टार्च होती है ना, या बल्ब भी कभी कभी आपने देखा होगा कि कभी कभी डिम हो जाता है जलते जलते, होता है नहीं होता है? हाँ, हम बोलते डिम हो गया, खराब हो रहा है, या फिर कई बार बोलते हैं कि सप्लाई में फ्लक्चुएशन आ रहा है। अभी ये जो आत्मा है जब उसके साथ कनेक्ट होगी, वहाँ का जो फोर्स आएगा, तो आत्मा के पास जो वो उसका प्रकाश, उसका फोर्स आएगा, इस चुनरिया पे फोर्स डालेगा कि नहीं डालेगा? जैसे कि कई बार नालियाँ बंद होती है ना, साफ़ करने का तरीका क्या होता है? जैसे बेसिन हो घर में, किचन का विशेष करके, क्योंकि रोज़ सब्जी ये वगैरह सब धुलता है तो जल्दी से ब्लॉक हो जाती है। साफ़ करने का तरीका क्या होता है? बहुत फोर्स से उसके ऊपर पानी डालो, यही तरीका होता है। तो जब कनेक्शन करेंगे, जिसको बाबा कहते हैं ज्वालामुखी योग, जैसे पहले ही भट्टी में हमने देखा ना कि उच्च तापमान को यूज करके परिवर्तन लाया जा रहा है, मैले कपड़े की मैल उतारी जा रही है।
कच्ची मिट्टी को पक्का बनाया जा रहा है, कच्चे भोजन को पक्का भोजन किया जा रहा है। तो जब मैं उसके साथ कनेक्ट होंगी तो फोर्स बढ़ेगा। वो फोर्स जब इस चुनरिया पे लगेगा तो उसकी मैल क्या होगी? तो दोनों तरीके से उतारना है। एक तो रियलाइजेशन के द्वारा, जिसको ही बाबा कहते हैं कि लिख लिख कर दो। लिख कर देने का क्या अर्थ होता है? मन में बोल रहे तो पूरा क्लैरिटी नहीं है अभी, लेकिन जब लिख के देना है तो एक एक बात क्लियर करके देनी होती है ना। और जब एक एक बात क्लियर करके दे रहे मतलब रियलाइज भी करेंगे ना उसको। तो पहला बात है कि रियलाइजेशन भी करो, और फिर कहता आप रियलाइज करोगे तो मैं मदद करता हूँ, यही कहता है ना। तो मदद करेंगे मतलब जैसे ही मैं रियलाइज करना शुरू करती हूँ थोड़ी धूल उस समय भी उतर जाती है। समझ में आ रहा? हम हल्के हो जाते हैं ना। और फिर जिसको, क्योंकि ज्ञान के आधार से रियलाइज कर रहे हैं हम। जैसे शरीर को भी स्नान कराएंगे तो दो काम होते हैं ना, धूल निकल जाती है और उसका परिणाम हम फ्रेश हल्के महसूस करते हैं। ऐसा ही होता है। तो ज्ञान को भी हम क्या कहते हैं? अमृत कहते हैं, जल कहते हैं, गंगा बोलते, ज्ञान की गंगा कह रहे हैं हम लोग, यही तो कह रहे हैं ना। तो एक तो ज्ञान के आधार से मैं अपने में अंदर में बातें कर रही हूँ कि ये जो मैंने इतना जमा करके रखा है, कभी किसी के साथ बात करते मुझे गुस्सा आ जाता है, कभी किसी के प्रति मैं झूठ बोलता हूँ, कभी किसी की कोई बात, चोरी मना ऐसी चोरी नहीं होता है कोई कि कोई चीज़ जैसे बिना पूछे भी उठाए जिस डिपार्टमेंट से, उसको भी चोरी गिनती करते हैं, है ना। तो ये तो छोटी सी बात, व्यापार में इसमें उसमें क्या नहीं कर रहे हम। तो ये सब मैं कर रहा हूँ, ये वाली वृत्तियाँ तो उस वतन की है ही नहीं। मुझे तो पार वतन जाना है, मुझे तो पार वतन जाना है। ये तो इस बाहर की दुनिया में रह के मैंने इस चुनरी, तो मुझे ये उतारना है अंदर से। हम अपने आप को रियलाइज कर रहे हैं तो ढीली होती है। और रियलाइज होके फिर जैसे बाबा ने कहा है ना 5 बातें, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसको दबाना नहीं है, इसको सिर्फ दबाना नहीं है, इसमें परिवर्तन लाना है। तो परिवर्तन कैसे लाना है? तो कहा, क्योंकि बाबा कई बार एग्जाम्पल देते हैं, अगर शत्रु को आपने हराया, उस पर विजयी हुए, फिर क्या करते? उसको कारागार में डाल देते। लेकिन कारागार में अगर आपने शत्रु को रख दिया है, बिठा दिया है, तब भी चांस है कि वो शत्रु अंदर में बैठ के कुछ गुप्तगू करके आपका तख्ता फिर पलट सकता है। और इसलिए उसको कारागृह में न रख के उसको परिवर्तन करके अपने ही सत्ता में उसको उपयोग करो। डेफिनेटली उसको हराया है तो कोई ऊंचा पद हम अपनी राजा की सीट थोड़ी दे देंगे, उसको कोई छोटे मोटे काम पे लगा दो, जिसको ये कहते दास के रूप में यूज़ करो। और बाबा ने मुरलियों में कहा है कि काम को किस में परिवर्तन करो? शुभ भावना, शुभ कामना में। कामदेव कहते हैं ना, कामदेव। इसमें भी बताते, पार्वती जब तपस्या कर रही थी तो उसके पास कंदर्प भेजे गए परीक्षा लेने के लिए, लेकिन वो डिगी नहीं। तो हमें भी क्या करना है? क्योंकि काम को देव बोल के जैसे कि उसको भी एक डिवाइन फॉर्म दिखा दिया, तो काम भी पहले जब हमारे जीवन में आता तो ऐसा लगता है कि ये सही तो है, ये सही तो है, क्योंकि प्रेम वाला रूप दिखाता है, वो सहानुभूति वाला रूप दिखाता है वो। तो हमको लगता है सही तो कर रहा है, गलत किधर है। लेकिन आखिर गीता में क्या कहा? काम नर्क का द्वार है। तो वो उस समय पहचान कि भगवान क्या कह रहा है। तो फिर कहा कि अगर ये गुण है ही तो उसके बदले, क्योंकि पूरा परिवर्तन किधर है? देह से आत्मा की तरफ। परिवर्तन कहाँ से? देह, बॉडी कॉन्शियसनेस से शिफ्ट होके कहाँ जाना है? सोल कॉन्शियसनेस में जाना है। तो जैसे ही कामदेव ना देह तक की बातें हैं वो सब, तो वहाँ से मन हटा के आत्मा पर तुरंत चला जाए, देह से एकदम ध्यान हट जाए,
आत्मा पर और इस आत्मा का भी कल्याण हो। ये आत्मा भी सोल कॉन्शियस में आ जाए ताकि फिर गॉड कॉन्शियस भी हो जाएंगी और उसके साथ कनेक्शन करके वो भी अपने जीवन को भरपूर कर सकेगी। तो काम को शुभ भावना, शुभ कामना में परिवर्तन कर दो। ऐसे बंदी बना के नहीं रखो। बंदी बनाएंगे तो उछल कूद करेंगे और सदा सिर पर बादल मंडराते रहेंगे, पता नहीं ये कब की कराई मेहनत पर पानी फेर देगा। फिर बाबा ने दूसरा कहा क्रोध पर। क्रोध को कैसे परिवर्तन करो? क्रोध आएगा, आदत है ना, संस्कार बना हुआ अभी, तो कैसे आएंगे? जब भी आएगा अंदर बात करेंगे, मुझे धीरज रखना है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं शांति का गुण यूज कर रही हूँ इस समय। सामने वाली आत्मा अनजान है, मैं उसे क्षमा करती हूँ। जैसे व्रत के लिए भी यही बताया ना कि जिस दिन व्रत रखते क्या उस दिन भूख नहीं लगती है क्या? लगती क्यों नहीं है? लेकिन मैंने संकल्प किया है, मुझे इसमें कुछ आस्था है कि ये एक दिन भूख को टालूंगा, इसके मुझे कुछ फायदे मिलने वाले हैं। तो वो हम बार बार अपने आप को क्या करते हैं, भोजन का समय होगा, भूख सताए, नहीं आज मेरा उपवास है। तो अंदर में क्या चल रहा है? डायलॉग चल रहा है। तो ऐसा डायलॉग करना है हमें हर विकार के साथ। जब भी कोई ऐसा विकार अंदर में उठता है, सिर उठाता है, अंदर में तुरंत डायलॉग। तभी कहा कि पार्वती ने भी जब ये तपस्या की, उसी के आधार से वो हरतालिका का व्रत सालों साल कन्याएं रखते आती है कि जैसे पार्वती को वो व्रत रखने से अच्छा पति मिला, अच्छे पुत्र मिले, वैभव मिला, हमको भी मिले। पर वास्तव में बात क्या थी उसकी कि उस व्रत में फिर ये भी बताते हैं जागरण रखो। तो हमेशा जागरण, और जागरण माना आत्म जागृति में रहना, तब जाके परिवर्तन कर सकते। नहीं तो सामने वाला भी बॉडी कॉन्शियस, मैं भी बॉडी कॉन्शियस, तो उसके जाल में तो हम फंस ही जाएंगे। तो जागरण, आत्म जागृति, और आत्म जागृति आते ही आत्मा के लेवल पर आकर सोच, सामने वाली आत्मा भी अनजान है, मैं सहनशील आत्मा हूँ, मैं क्षमा करती हूँ, मैं शांत रहती हूँ। तो इस तरीके से क्रोध को जीतना है। फिर लोभ, लोभ माना चाहिए चाहिए चाहिए, लेकिन अब जाइए जाइए जाइए। हाँ, अभी लोभ कौन सा? कहा ना आत्मिक लेवल पर। अभी आत्मिक लेवल पर लोभ कि भगवान से मैं अपनी बैटरी को इतना भरपूर कर लूँ, इतना भरपूर कर लूँ कि इस बैटरी से सबको जाता रहे जाता रहे जाता रहे, मांगने की कोई दरकार नहीं। क्योंकि वैसे भी क्या कहा, शिव जयंती की बात चल रही है ना, शिव के भंडारे भरपूर, काल कंटक दूर। तो भंडारे कैसे भरपूर करता है? ज्ञान देकर ही तो करता है ना। क्योंकि शिव जयंती नहीं बोलते हम, सिर्फ हम क्या बोलते हैं, त्रिमूर्ति शिव जयंती, कि परमात्मा शिव अवतरित होकर अज्ञान का अंधकार भी कैसे मिटाते हैं, इन 3 देवों की पहले रचना करते हैं। कि ब्रह्मा की रचना की और उस ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान देते हैं कि जिस ज्ञान को हम धारण करके, जो आज की मुरली में भी था, ब्राह्मण बन गए तो रॉयल हो गए ना। अभी सफ़ेद सफ़ेद वस्त्र कोई भी पहन ले, रॉयल दिखते हैं नहीं? तो हमारी पर्सनालिटी कितनी ऊंची बना देता है बाबा। देखते ही सिर्फ सफ़ेद वस्त्र पहने लगता है कोई अच्छा है, तो हमारी पर्सनालिटी को ऊंचा उठा देता है वो। उस पवित्रता के आधार से फिर ज्ञान अंदर में बैठने लगता है। अर्थात बुद्धि जो पहले क्या थी, जड़ बुद्धि बन गई थी, पत्थर बुद्धि बन गई थी, लेकिन ज्ञान मिलते ही ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलना माना ही, हम बोलते हैं ना बुद्धि रूपी आँखों से देखो, मतलब क्या, ज्ञान से देखो।
तो हमारी बुद्धि डिवाइन हो जाती है, हमारी बुद्धि पवित्र हो जाती है, और वही डिवाइन बुद्धि फिर आत्मा को देख सकती है। नहीं तो पहले हम क्या देख रहे थे? देह को ही देख रहे थे, अपने को भी देह के रूप में और अन्य लोगों को भी देह के रूप में देख रहे थे। तो डिवाइन बन जाती है। तो ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान देकर बुद्धि को डिवाइन बनाता है। तो हमारी आंखें, जिसको कहते हैं अरे मेरी तो आँख ही खुल गई, और अच्छा इस ज्ञान से इतना अच्छा जीवन, वाह वाह, खुश हो जाते हैं ना। बाबा मुरली में कई बार कहते हैं, बाबा बच्चों को गुलगुल बनाने आए हैं, तुम छीछी बन गए हो, मैं क्या करने आया हूँ? गुलगुल करने आया हूँ। तुम मेरे वाह वाह बच्चे हो, वाह वाह करो। पहले क्या कर रहे थे? हाय हाय कर रहे थे। अभी वाह 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 बाबा वाह, क्या जीवन बना दी हमारी, हम क्या थे और क्या बन गए। ये तीसरा नेत्र खुलने के बाद होता है ना ऐसा। तो पवित्रता का भंडारा भरपूर कर रहा है वो। और फिर जैसे ये ज्ञान मिला, उसको प्रैक्टिकल में उतारते, माना योग करते, माना तपस्वी रूप धारण करते, जिसको ही शंकर दिखाया। शंकर माना क्या? तपस्वी रूप। और जैसे ही तपस्या करते हैं, हमारी मैल भी धुलती है, बैटरी चार्ज होती है, उसका फोर्स जाता है, चुनरिया साफ होती, शांति। स्नान करने के बाद क्यों रिलैक्स लगता है? क्योंकि जो मैल होती है ना, वही खुजली पैदा करती है वो शांत नहीं रहने देती है। इवन पेट में भी, जो पेट के लिए उचित नहीं था वो चला गया हो, तो फिर तूफान मचाता है। तूफान तभी मचता है जो नहीं चाहिए था वो है, और तूफान मचना माना ही शांति भंग हो गई। तो जैसे हम योग लगाते, तपस्या करते हैं, तो जो नहीं होने वाली चीज़ें हैं वो निकलती जा रही, तो शांति अपने आप आती है। तो शांति का भंडारा भरपूर कर दिया। और कहा विष्णु के द्वारा पालना, कि अब वो शांति आई तो उसको हम सस्टेन कर रहे हैं, तो पल रही है, तो सुख आ रहा है जीवन में। जो आज बाबा ने मुरली में कहा, पवित्रता सुख शांति की जननी है। ये पवित्रता हमें पूज्य बनाती है। पूज्य देव जब बनते हैं तो मूर्ति के पास जाते, पूज्य मूर्ति के पास, वो कुछ बोलते नहीं है, लेकिन हर आने वालों से प्राप्ति करके चला जाता है। उसको फीलिंग आती है, मैंने प्राप्त किया यहाँ से। तो हम तो वो है ना, सजनी बनने जा रहे हैं, उसकी अर्धांगिनी बनने जा रहे हैं। जो उसका काम, मेरा भी वही होना चाहिए ना। चाहे अर्धांगिनी के रूप में देखो, चाहे बच्चे के रूप में देखो। जो बाप का कार्य सो बच्चे का कार्य, सन शोस फादर। तो भंडारे भरपूर होंगे तभी तो जो बाप देता जा रहा है हम भी देते जाएंगे। वो वरदाता है, विधाता है, तो हम भी वही रोल प्ले करेंगे जब भंडारे हमारे भरपूर होंगे। तो तपस्या चुनरिया को धोने के लिए है। तो ये चुनरिया थोड़ा और क्लियर कर दिया, क्योंकि उसमें गीत में क्या बोला, 16 कला की बनी है चुनरिया, और अब धुल गई है ये चुनरिया। 16 कला किसको दिखाते हैं? एक तो दुल्हन को 16 श्रृंगार और दूसरे चंद्रमा को। पूरा खिला हुआ होता है, उसको कहते हैं पूनम का चांद, 16 कला खिला हुआ चांद। तो इसको 16 कला क्यों बोला गया चुनरिया को? क्योंकि ये भी उस पूनम के चांद की तरह ही दिखती है जब साफ होती है। तो कैसे, उसको थोड़ा और स्पष्ट करते हैं। बल्ब देखा है सभी ने? बल्ब, बल्ब के अंदर फिलामेंट होता है और चारों तरफ पारदर्शी कांच होता है। जब बिजली सप्लाई करते हैं बल्ब को, कांच रोशनी देता है या वो फिलामेंट रोशनी देता है? फिलामेंट रोशनी देता है। उस फिलामेंट की रोशनी कांच पर पड़ती है तो कांच भी प्रकाशित होता है, और चूंकि वो पारदर्शक है तो उसका प्रकाश बाहर भी आता है। तो हमारी भी चुनरिया ऐसी ही आत्मा के चारों तरफ है। ये चित्त रूपी चदरिया
ये चित्त रूपी चुनरिया कि आत्मा अंदर फिलामेंट की तरह पॉइंट ऑफ लाइट है। जब हम अपने से कनेक्शन एस्टैब्लिश करते हैं उसमें थोड़ी सी रोशनी महसूस होती है, लेकिन जब परमात्मा पिता से कनेक्ट करते हैं तो उसमें फोर्स आ जाता है। और वो फोर्स जब इस चुनरिया को पास करता है, क्योंकि अभी तो हो गई है मैली, लेकिन रियलाइजेशन के द्वारा कुछ मैल उतारते हैं हम और कुछ मैल पावरफुल योग के द्वारा, तो उस चुनरिया धीरे धीरे क्या होती है, साफ। तो कैसे दिखेगी? चंद्रमा जैसी दिखेगी ना, दिखेगी ना चंद्रमा के जैसी। तब का 16 कला की बनी ये चुनरिया ज्ञान योग से हो गई इसकी धुलाई, अभी सफाई हो गई। तो हो गई आपकी भी धुलाई, हो रही है, हो रही है। हाँ, तो समझ में आया कि भट्ठी में बैठने का अर्थ क्या होता है, क्यों अंतर्मुखी होना जरूरी होता है, क्यों मौन में रहना जरूरी होता है। क्योंकि यहाँ खड़ा मन इधर ही बात करता रहेगा तो इधर वाले की आवाज़ कब सुनेगा वो? इधर वालों को ही देखता रहेगा तो इधर वाले को कब देखेगा वो? मैं घर में अपनी दहलीज पर खड़ी हूँ, बाहर आने जाने वाले लोगों को देख रही हूँ, तो अंदर जो बैठे उनको देख सकती हूँ। उस समय एक ही काम कर सकती हूँ, या तो इधर देखूँ या तो इधर देखूँ। बाहर वाले मेरे से बात कर रहे हैं, उनसे बात कर रही हूँ, अंदर वाला भी मेरे से बात कर रहा है, उसकी आवाज़ धीमी है, बाहर वाले की तेज है, अंदर वाले की सुनाई देगी? नहीं देगी ना। समझ में आया मौन का महत्व? मौन का क्या महत्व है? बाहर की आवाज़ बंद हो तब तो अंदर की आवाज़ को हम सुने, जिसको हम कहते हैं मेरी अंतरात्मा। ऐसे ही बोलते हैं, वो अंतरात्मा माना क्या? आत्मा का एक गुण है ज्ञान। हम कहते हैं ना, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। तो ये ज्ञान स्वरूप और कोई नहीं है, विवेक है ये हमारा विवेक है। अभी तक जब तक हमारे को ये नहीं पता था हम आत्मा है, आत्मा के गुण नहीं पता था, विवेक से बहुत हमारी दूरी थी। तो बुद्धि किस में फंसी हुई थी? दुनियावी बुद्धि में, जिसको ही कहा जड़ बुद्धि, मायावी बुद्धि, रावण वाली बुद्धि। लेकिन अब जब बाबा ने सिखाया अंदर झांको, तब अंदर की आवाज़ को सुनना है, विवेक से कनेक्शन रखना है, विवेक से कनेक्ट। फिर प्रेम स्वरूप। प्रेम स्वरूप माना क्या? कभी कभी बाबा बोलते हैं ना, दिल से याद करो मुझे। तो कौन सा दिल है वो? एक तो हम कहते बुद्धि योग है, फिर हम कहते भक्ति योग है, प्रेम योग है। तो बुद्धि तो लगाई, विवेक तो लगाया, अब दिल कहाँ है मेरा? ये वाला दिल तो नहीं है ना। कौन सा दिल है? आत्मा जो प्रेम स्वरूप है। तो प्रेम स्वरूप है माना उसकी वाइब्रेशन, ऐसी आत्मा वाइब्रेट होती है कि जिसकी फीलिंग प्रेम है। शांति स्वरूप माना क्या? क्योंकि आत्मा एक ऊर्जा ही तो है, वो वाइब्रेट ही तो हो रही है ना। तो अलग अलग तरीके से वाइब्रेट होती है। जैसे एक वीणा आप उठा लो और उस पर उंगलियां फेरो तो क्या होगा? वाइब्रेट होगा। लेकिन आप जब हाथ लगा रहे तो अलग वाइब्रेट हो रही, आप हाथ लगा रहे तो अलग वाइब्रेट हो रही, क्योंकि आप अलग अलग तरीके से उसको चला रहे हो और इसलिए अलग अलग आवाज़ निकल रही, वो अलग अलग फीलिंग हो रही है, अलग अलग फीलिंग हो रही है ना उससे। तो ऐसे ही आत्मा अपने आप में एक ऊर्जा है जिसका स्वभाव है वाइब्रेट होते रहना। तो ऐसी मुख्य 7 फाइलें हैं उसके पास। ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप की फाइलें हैं कि जब वो वाइब्रेट होगी तो प्रेम स्वरूप वाली वाइब्रेट होगी तो प्रेम की फीलिंग आएगी, शांति स्वरूप वाली वाइब्रेट होगी तो शांति की फीलिंग आएगी, ज्ञान स्वरूप वाली वाइब्रेट होगी तो अंदर से कुछ बोध महसूस होगा। और उसके तो प्रेम स्वरूप में जब हम टिकेंगे, माना दिल वही हो गया ना। दिल माना क्या? जहाँ प्रेम की तरंगे उठती है उसको ही तो दिल कहते हैं, और किसको कहते हैं?
तो जब मैं प्रेम स्वरूप में टिकूंगी, वो तरंगे जो उठेगी और वो जो प्रेम का सागर है, दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच होगी, कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा, स्थापित हो जाएगा और हम अनुभूति में खो जाएंगे, चिंतन से भी परे चले जाएंगे। चिंतन भी कोई अनुभव नहीं है, वो तो भी सिर्फ चिंतन, माने ये तो हुआ कि समुंदर के किनारे पे गए और लहरें आ रही है जा रही है, उसमें ही खुश हो रहे हैं। नहीं, ये तो शुरुआत थी, लेकिन अभी अंदर गोता लगाना है कि जहाँ तो नीचे अंदर जाएंगे तो लहरें थोड़ी है, तो वहाँ वो चिंतन भी खत्म हो जाएगा और वो अनुभव में मगन हो जाएंगे। उसी को कहा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करेंगे। तो करेंगे अभी, चलो अनुभूति करते हैं, ठीक है। सब तरफ से ध्यान हटाकर मन बुद्धि को मस्तक के बीचों बीच, जहाँ आत्मा ज्योति बिंदु विराजमान है, उस ज्योति बिंदु पर मन बुद्धि को टिकाएं। देखें अपना ज्योति स्वरूप, प्रकाश का एक बिंदु जिसमें से अनंत किरणें चारों ओर फैल रही है। मैं प्रकाश का पुंज हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांति चारों ओर फैल रही है। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। चारों ओर प्रेम के वाइब्रेशन फैल रहे हैं। मैं आत्मा ज्योति स्वरूप, पवित्र स्वरूप, सुख शांति से भरपूर चलती हूँ पारवतन। मैं पार्वती उस पारवतन जा रही हूँ
वतन में शिव साजन रहते हैं। देखिए, मैं आत्मा पार्वती सुख शांति के वाइब्रेशन फैलाते हुए ऊपर ऊपर चलती जा रही हूँ। नीले आसमान को पार करके उस सुनहरी लाल रंग की दुनिया में पहुंच गई हूँ। जहाँ पर मेरे शिव साजन विराजमान है। एक प्रकाश पुंज के रूप में, एक महाज्योति के रूप में कितना सुंदर सलोना साजन है मेरा। उनके प्रकाश की किरणों को मैं अपने भीतर भरती जा रही हूँ। उनका सानिध्य एक सुकून का अनुभव करा रहा है। मैं उस शिव साजन की सजनी, जिसको सारी दुनिया याद करती, जो पूरे विश्व का मालिक है, उसकी मैं सजनी हूँ। तो मैं हर प्राप्ति से संपन्न हूँ। जो उसका सो मेरा। इसलिए बस मुझे तो एक टिक उसको निहारना है, उसकी छवि को अपने अंतर मन में उतारना है। मन मंदिर में उसे बसाना है। उसका सानिध्य प्रेम से भरपूर है। हो जाइए उसकी सुंदर छवि
को निहारने में और उनसे आने वाले प्रेम और पवित्रता के सुख शांति के वाइब्रेशन को अनुभव करने में मैं आत्मा पार्वती अपने शिव साजन के साथ मैं शिव शक्ति हूँ। इस शिव शक्ति के रूप में संसार को शिव पिता की किरणें, शक्तियाँ, गुण फोकस करें। ये मनसा सेवा है। ऊंचाई पर स्थित होकर मैं आत्मा शिव के साथ कंबाइंड और पूरे संसार को उस शिव साजन की लाइट और माइट की किरणें दे रही हूँ। जैसे मुझ आत्मा का कल्याण हुआ है, ऐसे ही संसार की सर्व आत्माएं अपने शिव साजन से, अपने शिव पिता से चाहे जो भी संबंध में कनेक्ट हो और अपने जीवन को सुख शांति में बनाए। ऐसी सुंदर भावना और कामना के साथ लगातार शिव की किरणें, लाइट और माइट की संसार की आत्माओं पर फैलाते रहे।
शिव साजन से बात करें। कितना मैं आपका धन्यवाद करूं, मेरे जीवन को इतना श्रेष्ठ बनाने के लिए। मुझे अपनी सजनी के रूप में स्वीकार कर संसार की आत्माओं का कल्याण करने के निमित्त बनाने के लिए आपका दिल से बारंबार शुक्रिया है, शुक्रिया है, शुक्रिया है। धन्यवाद के भाव से भरकर एकटक उसे निहारते रहे और स्वयं को उनकी लाइट और माइट की किरणों से भरपूर करते चले।